अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। एक ये एहसास होता है ना कि जब आप मदीने में होते हैं तो वो एक शेर है कि ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे गम जो है ना वो ख़त्म हो गए, जिस्म का सारा दर्द ख़त्म हो गया। इवन आप मस्जिद के अंदर बैठे हैं तो आपको ऐसा लगेगा इतना सुकून महसूस हो रहा होता है। वो तो मस्जिद के अंदर की बात है, लेकिन शहर में इतना सुकून, जगह में इतना सुकून है। तो खैर अभी बस मस्जिद की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह, और काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का इरादा है। जो दिखा सकी वो ज़रूर दिखाऊंगी। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं दिखा सकते। काफ़ी सारे लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि इबादत दिखाएं, सही है, लेकिन मैं इसको नहीं दिखाना चाहती। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो शेयर नहीं करनी चाहिए तो वो भी नहीं करती। तो जितना भी आप सबसे शेयर कर सकती हूँ, जितने क्लिप्स बना सकती हूँ वो सब आपसे शेयर करूँगी। कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप उसमें से कलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से जब आप आएंगे तो आपके दिन गुजरेंगे, किस तरीके से टाइम मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको ब्लॉग्स में इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो चलें बाहर चलते हैं, और अब इशा होने वाली है, रात का वक्त हो गया है। और ये चाय की जो है ना वो हमें वो क्या कहना चाहिए कि लत लग जाती है ना किसी चीज़ की, कि आप जब होटल से निकल रहे होते हैं तो आपके जहन में यही बात आ रही होती है कि बस जाते हुए चाय पियेंगे। मेन चाय का सामान है, नाश्ते में चाय हम खुद ही बना रहे हैं, पी रही हूँ। और लेकिन जब रात के वक्त की चाय आई तो जो कल हमने पी, अंकल ने बहुत अच्छी चाय बना के दी। आज भी हम उनके पास पहुँच गए, हमने कहा अंकल दोबारा से वही चाय बना दें, क्योंकि अब वो एक होता है कि आदत हो जाती है। अपने पास सामान है, लेकिन इस मंज़र के साथ, क्योंकि हमारे पास सामान है, हम चाय बनाएंगे और चाय बनाने के बाद होटल में पीकर फिर निकलेंगे। लेकिन इस इतने खूबसूरत मंज़र के साथ तो चाय पीने का जो एक मज़ा है वो बिल्कुल ही अलग है ना। तो अभी इस वक्त जो है वो रात के तकरीबन 12:25 हो रहे, और हम जा रहे हैं गुंबद खज़रा की तरफ। कि जब आपका होटल किसी ऐसे गेट की तरफ होता है ना, जब गुंबद खज़रा नहीं सामने होता, तो फिर एक वक्त मखसूस करना पड़ता है, आप उस वक्त गुंबद खज़रा के सामने जाएं। जैसे कि हमारा होटल 322 नंबर गेट के सामने, तो ये लेडीज़ गेट है। तो अगर आपका होटल किसी ऐसे गेट के सामने होगा जो लेडीज़ या जेंट्स गेट होगा, आप लोग उधर नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे तो पूरा दिन इसमें निकल जाता है। और फिर उसके बाद इशा के बाद फ़ारिग होके, यानी कि खाना वगैरह खाया, हर चीज़ हो गई, अब चाय भी हो गई फाइनली, तो उसके बाद आप सोचेंगे कि अब जाते हैं हम गुंबद खज़रा की तरफ। तो अभी हम गुंबद खज़रा की तरफ जा रहे हैं। तो आज भी जो है वो रश बहुत ज़्यादा था, और कल भी हम गुंबद खज़रा की तरफ थे, बहुत ज़्यादा रश था। और अभी भी हम गुंबद खज़रा की तरफ जा रहे हैं, और आपको भी दिखाते हैं कैसे मनाजिर हैं, क्या है वहाँ पे जाके। पता नहीं क्यों ऐसा इतनी ज़्यादा वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि जितना भी बना सकें। इस तरह पानी अवेलेबल, लेकिन ये पानी है, ज़मज़म नहीं है। ये है गेट नंबर 318, और इस तरफ का ये जो नमाज एरिया है ये ख़वातीन का है, इस तरफ मर्द हजरात का है। यहाँ से हम आगे जाएंगे, उसके सामने वहाँ पे गुंबद खज़रा है। ये है जी दावत समझे आप इसे। ये बात कहने की है और मानने की है कि मदीने वाले माशाल्लाह बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं। ये है जी बिरयानी, ये है ज़र्दा, ये है कढ़ाई, और ये चिकन करी, ये सैलेड, ये रायता, साथ में रोटियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आई हूँ नाश्ता करने के लिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई बहुत अच्छा सा नाश्ता करना है हमने, तो अभी मैं नाश्ता करने के लिए आई हूँ। आपको नाश्ता दिखाती हूँ। इनके पास खाना भी है, और लिटरली मैंने ट्राई किया हुआ, इनके पास ऑथेंटिक पाकिस्तानी फ़ूड है। मैंने पहले भी इनका रिव्यू दिया था, और काफ़ी सारे लोग आए, उन्होंने मुझे फ़ीडबैक दिया कि उनको बहुत अच्छा लगा। तो मैं आई हूँ जी कड़क एक्सप्रेस पर। है जी कड़क एक्सप्रेस। ये है जी कड़क एक्सप्रेस। इनका चिकन पराठा हमने लिया है, ली है 2 चाय, एक ऑमलेट पराठा लिया है, और एक लिया है चिकन पराठा। ये हमने लिया है जी कड़क एक्सप्रेस से। ये मज़ा है जी मदीने में, इस तरह आप बैठ के खाएं। एक्सप्रेस से ले लिया जी हमने नाश्ता, और ये बैठे हैं जी हम रोड पर माशाल्लाह। और अब नाश्ता एंजॉय करते हैं, और आपसे इसके बाद मिलते हैं। ये है तैयबा मॉल का बेसमेंट, और यहाँ पर एक कैफ़े है, वहाँ का मुझे शौरमा अच्छा लगता है, कुछ इस तरह देख लेते हैं। पिछले 2 दिन में इतना ये एक सवाल मौसूल हो रहा है इंस्टाग्राम के डीएम्स में, इवन के व्हाट्सएप पर, कि भाई क्या रियाजुल जन्ना में अब हम रोज जा सकते हैं और बिना परमिट के जा सकते हैं क्या?
क्योंकि देखिए जब भी कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट होती है तो उसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो कुछ गलत बयानी कर सिर्फ़ व्यूज़ के लिए भी बात करते हैं, जो कि लोगों ने मुझे लिंक सेंड किए, तो मैं खुद हैरान थी। ऐसा नहीं है कि परमिट हट गया है, परमिट अभी भी आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ थी कि जब आप परमिट ले लेते हैं और अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी डेट का परमिट लिया है, जैसे कि हम डेट देख लेते हैं कि भई आपने 6 जनवरी 2025 का परमिट ले लिया, ठीक है? तो अब आप जो है वो 6 जनवरी 2026 के बाद ही परमिट ले सकते थे, यानी कि पूरे 365 डेज़ बाद। अब ये वाली रिस्ट्रिक्शन हटा दी है और लेकिन इसकी एक शर्त है, ठीक है? वो शर्त ये होगी कि अगर अभी आप अपने मुल्क में हैं और परमिट लेना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आप नहीं ले सकते बार-बार, आप एक ही बार ले पाएँगे अभी, सही है? लेकिन जब आप मस्जिद नबवी के पास होंगे तो आप ये वाला ऑप्शन देखें, ट्रैक करने का, इंस्टेंट ट्रैक, ठीक है? आपने इसके ऊपर जीपीएस ऑन करने के बाद जो है अपना आप मदीने के बिल्कुल पास होंगे, तो आप फिर जो है वो बारहा जो है रियाज़ुल जन्नाह की हाज़िरी कर सकते हैं माशाअल्लाह। बस यही है कि आप बार-बार जब ही ले पाएँगे जब आप मस्जिद नबवी के बिल्कुल पास होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि परमिट हट गया है, ठीक है? परमिट आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन अब ऑफ़िशियली अनाउंस हो गया है कि हर 20 मिनट के बाद जो है वो परमिट मिल जाएँगे। कुछ जो है वो वेटिंग लिस्ट भी है, आप वेटिंग लिस्ट में ऐड करवा दें और वो फिर आपको खुद जो है वो बता देंगे फिर कि भई ये जो टाइम है ये आप ले सकते हैं या इस टाइम जो है वो क्राउड कम होगा, मतलब वो अपने हिसाब से देख लेंगे। एक और बात कह दूँ, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे, मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ इवन के इसके बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बना चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं लोग शायद उसको शेयर नहीं करते कि बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि आप चले जाएँ जी 32 से या 21 से, और वो भी रियाज़ुल जन्नह है। तो जी वो रियाज़ुल जन्नह नहीं है, वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं एक वीडियो आपको दे रही हूँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन, आपने वो वीडियो लाज़मी जाकर फुल देखनी है। उसके अंदर मैंने बाकायदा दिखाया है, बताया है दोनों जगह जाकर कि जब आप परमिट के साथ जाते हैं तो आप कहाँ तक जा सकते हैं और जब आप बिना परमिट के जाते हैं तो आप कहाँ तक जा सकते हैं। कुछ लोग मुझसे बारहा ये पूछते हैं, जैसे अभी भी मैं 2 दिन से लोग मुझे लिंक सेंड कर रहे हैं कि भई लोग कह रहे हैं परमिट ख़त्म हो गया है, तो क्या ऐसा है? या बहुत सारे लोग ये करते हैं कि भई दुआ करें, और बिल्कुल यही दुआ है क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन हमारी ऐसी हैं, बहुत सारे मर्द हज़रात ऐसे हैं जो कि बहुत ऐज वाले हैं और उनको स्मार्टफ़ोन्स यूज़ करना नहीं आते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो हम बिल्कुल ये दुआ कर सकते हैं कि भई अल्लाह पाक जो है वो आसानियाँ करे और ये परमिट वाला सीन ख़त्म हो जाए और हम पहले की तरह रियाज़ुल जन्नह जा सकें। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत माज़रत के साथ एक बात करूँगी, जो कि मैंने खुद ऑब्ज़र्व की है। हो सकता है कि आप में से कोई मेरी उस बात से इत्तेफ़ाक करे। कोविड से पहले मैं जितनी बार भी गई हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, जब मैंने किसी से पूछा, जैसे हम किसी से नॉर्मल बात कर रहे होते हैं कि आप रियाज़ुल जन्नह गईं? तो आगे से जवाब मिला कि रियाज़ुल जन्नह ये क्या है? पूरी मस्जिद तो अज़मत वाली है। तो बेशक पूरी मस्जिद अज़मत वाली है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता और वो रियाज़ुल जन्नह जाए बगैर ही जो है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो रियाज़ुल जन्नह जाए बगैर ही जो है वो अपने मुल्क वापस चले गए और उन्हें पता नहीं होता। अब जब से परमिट का सीन हुआ है तो मुझे ये देखने में आया है कि लोग एक-दूसरे से पूछ भी रहे होते हैं, एक-दूसरे की हेल्प करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर कोई ग्रुप में जाता है तो ग्रुप वालों को पता होता है कि भई हमारे साथ ये ख़वातीन मर्द हज़रात जो है वो ओल्ड एज है, तो हमने जो है उनको परमिट बनाकर दे देना है। या लोग एक-दूसरे से पूछ रहे होते हैं, आपको परमिट मिला? तो कोई बोलता है परमिट क्या होता है? फिर उसके अंदर बात होती है कि भई परमिट ये होता है कि आपको रियाज़ुल जन्नह जाने के लिए परमिट चाहिए होता है। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी जगह है, तो जो है हम भी जाएँगे। तो मुझे लगता है कि उस तरीके से जब आपके अंदर एक तजस्सुस पैदा होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बस बुलावे से आ जाते हैं, उनकी कोई वो वाली तैयारी नहीं होती कि हमने कहाँ-कहाँ जाना है, तो उनके लिए जब उनको पता चलता है तो वो इस तरीके से जा भी पाते हैं। लेकिन फिर कहूँगी कि दुआ तो यही है कि जितने लोग वहाँ जाएँ वो रियाज़ुल जन्नह लाज़मी जाकर आएँ। तो कोई भी अगर आपको ये कहता है कि भई आप 32 या 21 से चले जाएँ, अब तो देखिए माशाल्लाह आसानी भी कर दी है, ठीक है? और आसानी इसलिए
ही की होगी यकीनन, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जा पाते और बहुत सारे लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि हम जो है वो जल्दी जा पाएँ, मतलब कि बार-बार जा पाएँ। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह पाक साल में बहुत बार ये मौका देता है कि वो मस्जिद नबवी जा सकें। तो वो फिर चाहते हैं कि हम जितनी बार जाएँ, उतनी बार जाएँ, या फिर हम जितने दिन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो उम्रा के लिए गए हैं और आप 10 दिन भी मदीना में हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि हम 10 दिन जाएँ। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है और ये हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है। लेकिन कोई भी ये ना समझे कि परमिट के बगैर हम जा सकते हैं। अगर कोई भी आपको ये कहता है कि आप 32 या 21 से चले जाएँ, तो मैं लिंक जो है वो वीडियो में ऐड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में लाज़मी। आपने जाकर वो वाली वीडियो का लिंक लाज़मी उन्हें शेयर करना है और उनको बताना है कि भई हम जो है रियाज़ुल जन्नह सिर्फ़ परमिट से ही जा सकते हैं। विदाउट परमिट हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश कर सकते हैं। मैंने एक बार एक वीडियो में रियाज़ुल जन्नह की ही वीडियो थी और उसके अंदर बताया कि भई रियाज़ुल जन्नह जो है हमने लाज़मी जाकर नफ़िल अदा करने, और उसमें भी मैंने यही ताकीद की कि जब आप मदीना जाएँ तो लाज़मी अपने सफ़र में एक बार तो रियाज़ुल जन्नह ज़रूर जाएँ। तो उसके ऊपर एक किसी भाई ने कमेंट किया कि ये तो बड़ी जो है वो आप गलत बात कर रही हैं, पूरा मदीना ही अज़मत वाला है। तो बेशक पूरा मदीना, पूरी मस्जिद नबवी जो है वो बहुत ही अज़मत वाली है। लेकिन जिस जगह के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस का मफ़हूम है कि मेरे घर से मेरे मिंबर तक का जो रास्ता है वो रियाज़ुल जन्नह है, यानी कि जन्नत का टुकड़ा है। तो जब अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया कि हम मस्जिद नबवी पहुँच गए, मदीना पहुँच गए, तो क्यों ना हम थोड़ी एफ़र्ट करें और उसके बाद परमिट लें और परमिट लेकर हम उस जगह भी जाएँ जो कि जन्नत का टुकड़ा है, और वहाँ पे जाके अपने लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ करें, नफ़िल अदा करें और जितनी ख्वाहिशात, ज़रूरियात हैं, इल्तिजाएँ हैं, वो तमाम अल्लाह पाक से माँगे, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ माँगे। तो जब हमें अल्लाह ने एक मौका दिया है, तो उसे हमें अवेल करना चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत हमारी ही होगी। तो जिस दिन भी आप मदीना पाक पहुँच जाएँ, अपने जो है वो ट्रैकर को ऑन कर दें और उसके बाद इंशाल्लाह आप बार-बार रियाज़ुल जन्नह की ज़ियारत कर सकती हैं, वहाँ पर नफ़िल अदा कर सकती हैं। रियाज़ुल जन्नह के हवाले से जो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने कहाँ तक जाना है, कहाँ जाकर नफ़िल अदा करने हैं, किस गेट से जाना है, किस तरीके से जाना है, परमिट कहाँ पे शो करवाना है, वो तमाम वीडियो के लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। आपने लाज़मी जाकर देखने हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरी कोई भी टिप, कोई भी बात आपके लिए कभी भी आसानी कर गई हो, तो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आपके आस-पास कोई उम्रा हज पर जाने वाला है, तो आपने लाज़मी उनको मेरा चैनल, मेरी वीडियोज़ शेयर करनी है। और ख़ास दुआओं में तो आपने मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे प्यारों को याद रखना है बहुत ज़्यादा, और हो सके तो प्लीज़ नाम लेकर दुआ कीजिएगा। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने माँ-बाप, अपने प्यारों के साथ जो है वो हज और उम्रा करने की तौफ़ीक नसीब करे, अच्छी सेहत के साथ बाअदब और कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब करे। उम्रा हज के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आपने लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फ़ॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी मैं जो है वो कुछ शॉर्ट रील वग़ैरह शेयर करती रहती हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो लाज़मी जाकर आपने फ़ॉलो करना है। कोई भी ऐसा सवाल जो कि वीडियोज़ में डिस्कस नहीं हुआ हुआ, वो अगर सवाल मुझसे किया जाता है तो मैं लाज़मी जवाब देती हूँ। बहुत सारे लोग सेम क्वेश्चन करते हैं, अब जैसे इस वीडियो के अंदर मैंने जो बात बताई है, वो वीडियो स्किप करके देखते हैं और वही चीज़ सेम जो है वो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम के डीएम में पूछते हैं। तो देखिए, जब मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बना दी है और सारी डिटेल आपको दे दी है, तो फिर आप वही सेम क्वेश्चन करेंगे तो मैं हर एक को जो है वो अलग तरीके से जवाब नहीं दे पाऊँगी। लेकिन अगर कोई भी मेरी बहन ऐसा क्वेश्चन करती है जिससे रिलेटेड वीडियो मौजूद नहीं होती, तो मैं लाज़मी जो है उसका जवाब देती हूँ। तो अगली मक्का मदीना की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, मक्का मदीना की खूबसूरत गलियों, खूबसूरत नज़ारों के साथ इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।